हेलो फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ते हैं भारत का राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। और इसमें महत्वपूर्ण आंदोलन है हम सेलेक्ट किए हुए हैं और इसमें से हम सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। आइए देखते हैं पहला आंदोलन और घटना क्या घटा था। तो पहला आंदोलन की बात करते हैं तो उससे पहले था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो कब किया गया था? तो 1885 ईस्वी में किया गया था। विशेष शक्ति किसके पास था? तो एओ हुम के पास और व्यक्ति थे। और कहाँ पे? तो मुंबई में गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसकी पहली अधिवेशन बुलाई गई थी। दूसरी घटना क्या था? तो बंगभंग आंदोलन शुरुआत किया गया था। इसी को स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह हुआ था 1905 ईस्वी में। इससे संबंधित विशेष विषय क्या है? व्यक्ति कौन थे? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध किया गया था। बंगभंग आंदोलन एवं उनकी घटनाएं। आंदोलन और घटनाएं क्या है? मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया है 1906 ईस्वी में। यह संबंधित व्यक्ति आगा खां और सलीम खां। कहाँ किया गया था स्थापना? तो ढाका में किया गया था। ढाका फिलहाल बांग्लादेश में है। ये वहीं पे मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था 1906 ईस्वी में। इस घटना है कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में सर्वप्रथम। और नरम दल और गरम दल का विभाजन किया गया था और इसी को सूरत फूट के नाम से जाना जाता है क्योंकि सूरत में ही अधिवेशन हो रहा था। नेक्स्ट है आंदोलन की घटना क्या था? होम रूल आंदोलन यह 1916 में किया गया था और यह तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूलिंग आंदोलन शुरू किए थे। नेक्स्ट है लखनऊ पैक्ट की बात किया जाए तो यह दिसंबर 1916 में किया गया था। यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता इसमें किया गया था। इसी को लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है माउंटेगू घोषणा क्या है? माउंटेगू घोषणा जो है यह 1917 ईस्वी में 20 अगस्त को किया गया था। यह भारत के मंत्री लॉर्ड माउंटेगू की घोषणा पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट जो है 19 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट भारत आया था और यह इसी को काला कानून जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था, इसको काला कानून के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह जो थे जनरल डायर के व्यक्ति इससे विशेष संबंधित हैं। जनरल डायर तो थे वो अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दिए थे। कहाँ पे? तो अमृतसर में, पंजाब में। अब पढ़ते हैं खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में आया था और यह संबंधित व्यक्ति है शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन जो है ना कहाँ पे आया था? तो दिल्ली में किया गया था और शौकत अली और मोहम्मद अली के नाम से संबंधित व्यक्ति हैं। नेक्स्ट आंदोलन घटना क्या है? हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित किया गया। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित किया गया 20 मई 1920 ईस्वी में। संबंधित व्यक्ति है जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित यह हंटर रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? यह दिसंबर 1920 ईस्वी में अधिवेशन बुलाया गया था। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, इसीलिए इसे विशेष रूप से पढ़ा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया? तो नागपुर अधिवेशन कांग्रेस का दिसंबर 1920 में। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हो गया था और इसी दिन हमारे तिलक जी का निधन हो गया था और इससे विशेष संबंधित व्यक्ति महात्मा गांधी ही नहीं असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट है चौरा चोरी कांड जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी की घटना घटी थी। इसमें गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश में इस घटना के बाद
असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देने की फैसला किया गया था। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना की बात किया जाता है तो जनवरी 1923 ईस्वी में यह घटना घटी है, स्वराज पार्टी की स्थापना की गई है। इससे संबंधित व्यक्ति मोतीलाल नेहरू और सीआर दास यानी चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट घटना है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था अक्टूबर 1924 ईस्वी में। इससे महत्वपूर्ण व्यक्ति संबंधित थे सचिंद्र सन्याल। अब देखते हैं साइमन कमीशन की नियुक्ति किया गया था कब, 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन। इससे संबंधित थे जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। अब इससे संबंधित एक और घटना हुआ था, साइमन कमीशन भारत कब आया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। इस समय नियुक्ति किया गया था 1927 में 8 नवंबर को, और भारत आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। इससे संबंधित है भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध और उन पर लाठी चार्ज किया गया था, जिसके कारण लाठी के मार से उनकी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो चुकी थी। और इसीलिए साइमन कमीशन, इसी में नारा दिया गया था साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। नेक्स्ट घटना है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था, तो अगस्त 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। इससे संबंधित व्यक्ति पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे नेहरू रिपोर्ट का। जवाहरलाल नेहरू नहीं मारना है, उन्हीं का फादर्स थे मोतीलाल नेहरू, उनको टिक आउट करना है नेहरू रिपोर्ट में, अध्यक्ष वही थे। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट आंदोलन है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह की बात करते हैं तो ये अक्टूबर 1928 ईस्वी में घटित किया गया था। यह गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था। यहीं के बारदोली महिलाओं ने सर्वप्रथम वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान किए थे। अब नेक्स्ट है घटना लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को घटित किया गया था। यह भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकने की घटना हुई थी। नेक्स्ट है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो है दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था। और इससे संबंधित क्यों है लाहौर अधिवेशन, इसमें पूर्ण स्वाधीनता की प्रस्तावना पास किया गया था। यानी इसमें ही लाहौर में ही 1929 में पूर्ण स्वाधीनता की प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट है स्वाधीनता दिवस की घोषणा किया गया था 2 जनवरी 1930 ईस्वी में, और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया था। तो यहाँ स्वाधीनता से 2-3 क्वेश्चन है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वाधीनता प्रस्ताव पारित हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन, कब, 1929 में। अब नेक्स्ट है स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब किया गया, तो 2 जनवरी को। अब कब मनाया गया, 26 जनवरी को। तो यहाँ से स्वाधीनता से 3 क्वेश्चन बना है, किस अधिवेशन में पास हुआ, कब घोषणा हुई, कब मनाने की बात की गई। अब नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह 12 मार्च से लेकर 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। यहाँ 5 अप्रैल दे दिया है तो मिस्टेक हो गया टाइप करने में, तो हमको यहाँ 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक हुआ था। और टोटल 6 अप्रैल टोटल हमारा 24 डेज का नमक सत्याग्रह चला था। यहाँ से बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन कि सत्याग्रह जो नमक सत्याग्रह कितना दिन तक चला है, 24 डेज। और इसमें क्या है, महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर डांडी जाकर नमक कानून तोड़ने का काम किए हैं। नेक्स्ट घटना है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। जिस दिन नमक सत्याग्रह नमक आंदोलन को तोड़ा गया, उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गया था, तो 6 अप्रैल 1930 से। इससे संबंधित विषय क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो ही जाता है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी से। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट गोलमेज सम्मेलन। तो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुई थी।
यह संबंधित है प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित किया गया था। गांधी इरविन समझौता हुआ था कब? तो 8 मार्च 1931 ईस्वी को। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 8 मार्च 1931 को। मेन संबंधित व्यक्ति हैं गांधी जी के सम्मेलन में भाग लिया था गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट है कैमुनल अवार्ड। कैमुनल अवार्ड जो है 16 अगस्त 1932 को घटित की और यह गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग भी लिए थे कैमुनल अवार्ड में। कैमुनल अवार्ड को सांप्रदायिक पंचाट भी नाम से जाना जाता है। यह 16 अगस्त 1932 को है, जिसमें मैकडोनाल्ड के द्वारा प्रथम प्रतिनिधित्व पृथक सॉरी इसमें मैकडोनाल्ड के द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करने की बात की गई थी कैमुनल अवार्ड में। नेक्स्ट है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट सितंबर 1932 में घटित हुई थी। इसमें संबंधित व्यक्ति गांधी जी के द्वारा अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ। गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसमें सांप्रदायिक पंचाट के दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्था सभाओं में प्रारंभ में 71 स्थान सुरक्षित किए गए और जो सुरक्षित किए गए थे, है ना। तो फिर जो यह बैठक हुआ तो इसमें गांधी जी ने उसको बढ़ाकर 148 कर दिए, यानी 71 से 148 कर दिया गया था उसको सीटों का। नेक्स्ट है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। इसमें संबंधित व्यक्ति, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में किया गया था और इसमें जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एमएस जोशी ने किए थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संबंधित घटना के बारे में इस उन्होंने व्यक्ति संबंधित है। कौन कौन? जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एम जोशी। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था 1 मई 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक, और इससे संबंधित व्यक्ति है सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक संस्थापक थे। नेक्स्ट है मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को घटित किया गया था मुक्ति दिवस के रूप से। यह मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस के मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र पर मनाया गया है। आंदोलन क्या है? नेक्स्ट पाकिस्तान की मांग उठ गई। तो पाकिस्तान की मांग कब हुआ? 24 मार्च 1940 ईस्वी में, और इसमें संबंधित व्यक्ति थे मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में ही प्रारंभ हो गया था पाकिस्तान की मांग। नेक्स्ट है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव की बात किया गया तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी में हुआ था और यह वायसराय लिलिथुगो था उस समय। अब पढ़ते हैं क्रिप्स मिशन प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव जो है वो मार्च 1942 ईस्वी में पास हुआ था और यह संबंधित विषय क्या है? स्टीफर्ड क्रिप्स। उस समय क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष कौन था? स्टीफर्ड क्रिप्स। कब आया था? तो मार्च 1942 में। अब देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन ये 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था और उस समय महात्मा गांधी जो थे इसका प्रमुख नेता लीडर थे। अब पढ़ते हैं शिमला समझौता। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 ईस्वी में। यह सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन इसमें किया गया था। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला घटना है नौसेना का विद्रोह। नौसेना का विद्रोह फरवरी 1946 ईस्वी में किया गया और कहाँ किया गया था? तो मुंबई में किया गया था नौसेना विद्रोह। अब पढ़ते हैं प्रधानमंत्री इटली की घोषणा क्या क्या हुआ। तो प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब किया गया? तो मार्च 1946 ईस्वी में। और भारत को स्वतंत्र बनाने की आश्वासन दिया गया किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री उस समय इटली, कहाँ का? ब्रिटेन का। तो क्लीमेंट इटली जो था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, वो आश्वासन दिया कि भारत को स्वतंत्र कर देगा।
अब पढ़ते हैं कैबिनेट कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन का आगमन जो है मार्च 1946 में हुआ था। इससे संबंधित विषय क्या था? ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स एवं एबी अलेक्जेंडर का भारत में आगमन हुआ और कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाने की घोषणा किया गया? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया। और उस समय कौन मनाया गया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया 16 दिसंबर को। अब पढ़ते हैं अंतरिम सरकार की स्थापना किया गया। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को किया गया और उस समय नेहरू थे हमारे प्रधानमंत्री। देखते हैं माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना जो है 3 जून 1947 को यह योजना तैयार किया गया था। इस योजना में क्या था? वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। यानी यहाँ पर बोला गया कि भारत को 2 भाग में बांट दिया जाएगा, एक पाकिस्तान एक इंडिया। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना पास की और यह स्वतंत्रता की प्राप्ति हुआ हमारा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा किया गया। एंड लास्ट है आज का भारतीय गणतंत्र की स्थापना किया गया। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित हो गया और प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगर आप इसी प्रकार टॉपिक वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।